और अब बात करेंगे बरेली हिंसा को लेकर पुलिस की एफआईआर में हुए चौंकाने वाले खुलासों की, जिससे पता चलता है कि मौलाना तौकीर रजा बरेली को हिंसा की आग में झोंकना चाहता था। उसने मुसलमानों को कहा था कि आपको अपनी ताकत का एहसास कराना है और अगर इसके लिए आपको किसी की जान लेनी पड़े तो भी पीछे नहीं हटना है। बरेली पुलिस ने बताया है कि छोटे छोटे बच्चों को आगे कर हिंसा को भड़काया गया। अब तौकीर के एक गुर्गे नदीम की भी गिरफ्तारी हुई है। दोनों के अवैध आशाने पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। उधर विपक्ष कह रहा है कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते, देखिए। बरेली में तौकीर रजा का था खतरनाक प्लान। मुस्लिमों से कहा ले लो पुलिस वालों की जान। मौलाना तौकीर रजा की बड़ी साजिश बेनकाब। एफआईआर में चौंकाने वाले खुलासे, अब होगा हिसाब। बरेली हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की एफआईआर में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक मौलाना तौकीर रजा ने उपद्रवियों से कहा था कि शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे पुलिस वालों की हत्या करनी पड़े, मुस्लिमों की ताकत दिखानी है। इसी दौरान भीड़ में से कुछ लोगों ने नारे लगाए, गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा। ये भीड़ सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी कर रही थी। भीड़ ने पुलिस पर अवैध हथियारों से फायरिंग की। पुलिस वालों पर पेट्रोल बम भी फेंके गए। इन सभी अभियुक्तों से पूछताछ की गई। इन्होंने अपनी घटना में शामिल होने को स्वीकार करते हुए ये बताया है कि पहली रात से ही व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेजिंग इनको स्टार्ट हुई थी कि जो एक अपील जारी की गई थी कि आपको मौके पे नहीं आना है। इस्लामिया ग्राउंड इंटर कॉलेज की कोई परमिशन प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई है। इस्लामिया कॉलेज जो है उसके द्वारा भी परमिशन इसकी नहीं दी गई थी। उसके बावजूद रात के समय देर रात में इनको मैसेजिंग की गई कि वहाँ पे इकट्ठा होना है। इस तरह की मैसेजिंग के बाद ये धीरे धीरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जब ये वायरल होने लगा, इसकी मॉनिटरिंग भी हम लोगों के द्वारा की जा रही थी। इसीलिए पुलिस टीम पहले से सतर्क भी थी और हम लोगों के द्वारा पर्याप्त डिप्लॉयमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया था। हालांकि पुलिस ने मामले में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। तौकीर का राइट हैंड नदीम भी गिरफ्तार हो चुका है, जो बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड है। अब खबर सामने आ रही है कि तौकीर रजा और उसके गुर्गे नदीम की अवैध संपत्ति पर बहुत जल्द बाबा का बुलडोजर गरजने वाला है। उधर बरेली नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएमसी का दफ्तर सील कर दिया। हालांकि यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर आपत्ति जताई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जुल्म करने वाले ना भूलें, नाइंसाफी की भी एक उम्र होती है। आपको बता दें कि सीएम योगी बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि दंगाई बख्शे नहीं जाएंगे। कार्रवाई ऐसी होगी कि कई पीढ़ियां दंगों के बारे में सोचेंगी भी नहीं। अब पुलिस की ओर से किए गए खुलासे और सीएम योगी के बयान को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। यह अराजकता स्वीकार्य नहीं। गजब के सख्त मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में लगातार सौहार्द खराब होता रहता है और उत्तर प्रदेश के सख्त मुख्यमंत्री आ करके भाषण दे करके चले जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, बरेली में डेंटिंग पेंटिंग की जाएगी। अब उत्तर प्रदेश के कोई मुख्यमंत्री से पूछे कि ये कैसे आप बख्श दे रहे हैं लगातार लोगों की घटनाएं घटती चली जा रही हैं। कहाँ से लोग इकट्ठे हो जाते हैं पता नहीं चलता आपको, कैसे लोगों के पास में पत्थर आता है वो पता नहीं चलता, कैसे अभी पुलिस क्लेम कर रही है कि नहीं ये असलहे अवैध थे। ये सब आए कहाँ से और कैसे जो है पुलिस को पता नहीं चली। जबरदस्ती किसी को भी कुछ भी लिखवाना, पढ़वाना, बुलवाना गलत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लब से नफरत है, मोहब्बत से नफरत है। वो चाहते हैं कि समाज में बंटवारा हो, धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति वो कर पाए, क्योंकि उनकी सत्ता ही समाज के बंटने पर आती है। इसीलिए उनको आई लव मोहम्मद से नफरत है, आई लव अखिलेश से नफरत है और आई लव संविधान से भी नफरत है। बरेली की घटना कचवाए हिंद का रिहर्सल है। जो कचवाए हिंद के ख्वाब देख रहे हैं, उन्होंने बरेली में कोशिश की कि किस तरह से उपद्रव फैलाया जाए, समाज में अराजकता फैलाया जाए और भीड़ को बिगाड़ कर अपना मकसद कर दिया। परंतु ये योगी जी का राज, योगी जी के शासन में वो भूल गए कि
कठोरतम कार्रवाई होती है और उपद्रव फैलाने वाले को जो उस पर दंडात्मक कार्रवाई होती है वो एक सबक है। योगी जी कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं कि ऐसी सबक सिखाएंगे कि अगली पीढ़ियाँ भी भूलें। अब जितने लोगों ने उनको काम किया, जितने लोगों ने उनको संरक्षण दिया, जनता का वो है कि जनता उनको सबक सिखाए। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करना है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि किसी भी तरीके का कोई भी काम ऐसा ना किया जाए जिससे कि हमारे पड़ोसी को या किसी को भी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़े। इसीलिए इस बात की अपील की जाती है कि हर तरीके से अमन कायम रखना हमारे और आपकी जिम्मेदारी है। जाहिर है मौलाना तौकीर रजा का प्लान बेहद खतरनाक था। वो किसी भी सूरत में बरेली को हिंसा की आग में झोंकना चाहता था, चाहे उसको इसके लिए किसी की जान ही क्यों न लेनी पड़े। लेकिन अब इस मौलाना की बड़ी साजिश बेनकाब होने के बाद हिसाब होने की बारी है, जिसके लिए बरेली पुलिस पुख्ता तैयारी कर चुकी है। अब इस पर कानून का डंडा चल चुका है और उसका बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।